नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम एक स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट का, कि आप भी कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने क्षेत्र में आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, मामला क्या है, गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित होगा 20,000 नए बायोगैस प्लांट और पशुपालकों को बढ़ेगी आमदनी। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से ये खासकर गुजरात से रिलेटेड न्यूज़ है, मगर पूरे इंडिया में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया में ही चल रहा है। तो ये देखिए, बनासकाठा बनासकाठा का ये केस है कि गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में गोबर से क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर वेस्ट टू वेल्थ का नया मार्ग अपनाया है। अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहले से ही मान लीजिए अभी प्रोजेक्ट के रूप में आया है, मगर आप पुराने ज़माने में भी जाएंगे तो गोबर के माध्यम से जो है ऑर्गेनिक वेस्ट जो है बनता था, फर्टिलाइज़र बनता था। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता था, सिर्फ आप ये बोल पाएंगे कि हो सके गैस नहीं बनता हो, मगर गोबर जो है वो काम आता था। और इसमें केंद्र सरकार ने अब नया इसमें जो एड ऑन किया है कि सरकार ने इस संकल्प में सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार गोबर धन योजना सहायक बनी हुई है। अब ये गोबर धन योजना क्या है, देखिए ये जानिए। गुजरात सरकार ने गोबर धन योजना की मदद से 26 और 27 में 20,000 नए 2 क्यूबिक मीटर फेविसिक बायोगैस प्लांट लगाने का फैसला किया है। अब इसमें क्या हो गया, इससे बायोगैस और जो मकान मालिक जो काम करेगा ये प्लांट के लिए, उसको 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। हो सके 25,000 रुपये इसके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मान लीजिए बायोगैस भी अगर आप लगाएंगे तो आपको गाय भैंस खरीदना पड़ेगा, आपको प्लांट डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसका मेंटेनेंस का खर्चा होता है, रख रखाव का खर्चा होता है, उसके लिए उसका सिलेंडर वगैरह जो है स्पेशल टाइप का कुछ बनाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है तब जाके होता है। और वहीं हर साल एलपीजी से 8 से 10 सिलेंडर का खर्च बढ़ेगा। यानी ये इंडिविजुअल के लिए भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है अगर डेयरी वगैरह चला रहे हैं या 2-4 गाय भैंस रखे हुए हैं, तो आप अपने घर पे इंडिविजुअल अगर आदमी कोई लगाता है तो मान लीजिए उसको ये बचत दिखाया गया है कि 6 से 8 सिलेंडर बचेगा और उसके बाद उसको 25,000 रुपये भी मिलेगा। यानी जो आप काम कर रहे हैं उसी को अगर आप प्रोजेक्ट में बना के दिखाएंगे तो 25,000 रुपये मिलेगा, प्लस फ़ायदे का चीज़ बताया गया है। मगर इसमें जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट को और भी सब्सिडी का जो अमाउंट है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 25,000 में कुछ होता नहीं है। आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करे जाएंगे बायोगैस का, जहाँ पे गोबर जाके इकट्ठा होगा, तो वो बनाने में ही 2-2.5 लाख रुपए लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट काम अच्छा करती है, मगर पता नहीं कौन उनके कंसल्टेंट होते हैं कि जो सही एस्टिमेट प्रोजेक्ट या सही एस्टिमेट अमाउंट भी नहीं बता पाते हैं। अगर आप पब्लिक को वो एस्टिमेट खर्चा दे दो कि हाँ, जिससे वो बनाने का खर्चा आ जाए, कॉस्टिंग आ जाए, और फिर वो कॉस्टिंग आप ईएमआई में ले लो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर देखो, और उसके साथ सब्सिडी दे दो, पब्लिक अपने आप चीज़ें बैठाने लगेगी। क्योंकि सिर्फ 25,000 पैसा उसको करने के लिए उसको पहले 2.5 लाख 3 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मामला जो है बैठेगा। अब देखिए, गुजरात गुजरात सरकार ने पहले ही सोसाइटी के सहयोग से 88 क्लस्टर और एक 14,000 बायोगैस प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर चुकी है। और बायोगैस प्लांट साल भर में लगभग 834 किलोग्राम कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। जाहिर है कि इससे ग्रामीणों का स्तर, देखिए बात ठीक है, आपकी गवर्नमेंट है, आप सरकार चला रहे हैं तो आप कुछ भी दलील दे सकते हैं, मगर गांव में तो उतना पोल्यूशन नहीं है जितना शहरों में है। तो गांव के लोग ऐसे ही शहर के लोग से ज़्यादा मतलब अच्छा क्लीन एयर और हवा वो ले रहे हैं। बस उनको आप ये मत बोलिए कि कार्बन उत्सर्जन का ये फार्मूला और ये लॉलीपॉप आप मत दीजिए। ये लॉलीपॉप अगर आप शहर में बांटें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों से वहीं पे हो रहा है। गांव के लोग ऐसे ही पॉल्यूशन फ्री हैं। अब आप उनको चाह रहे हैं कि आप कार्बन में मदद करें तो वो अलग मुद्दा है। ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसको उठा के गवर्नमेंट अपना क्रेडिट कमाना चाहती है। मगर ये सब्सिडी का जो तरीका हमने बताया, अगर उस पर इनका प्लांट बनाने में या शेड बनाने में, या मान लीजिए इनको सामान खरीदने में, इस तरीके का अगर कुछ यूनिक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करे और प्रोडक्ट कुछ इससे अलग अलग बनवाए और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल करवाए, तो फिर ज़्यादा और अच्छा होगा। ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये सिर्फ लिपअप होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी अगर आप ग्रामीण लेवल से हैं या शहर से हैं, कहीं भी हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट का ओरिजिनल फैक्ट जानना चाहते हैं कि क्या ये सही में आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, ओरिजिनल है कि नहीं है, किस तरीके से आप इसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो पूरा क्लीन और जो पूरा डेस्परेट जानकारी होता है हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप कहीं फंसे नहीं किसी चक्कर में। गवर्नमेंट भी लोगों को फंसाती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं फंसाती। गवर्नमेंट भी बहुत बार देखिएगा प्रोजेक्ट में डाल के आपको ऐसा छोड़ देगी कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के। गवर्नमेंट भी पैसा वसूली करती है, तो आपको जो काम करना है अपने समझदारी से करना है, किसी के लिए
यूज़ नहीं होना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।